अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो या फिर आपने अभी तक ड्राइविंग नहीं की है और आप सीखना चाहते हैं, आप एक बिगनर हैं, तो आज हम आपको लेसन 1 से बेसिक नॉलेज देंगे कि किस तरीके से आप गाड़ी को चला सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं। गाड़ी पे बैठो तो सबसे पहले सेफ्टी वाइज आपको सीट बेल्ट लेनी बहुत ही ज़रूरी है। ये सेफ्टी भी है और एक कंपलसरी भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं अपने सेटिंग पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद स्टीयरिंग आपके लिए मस्ट होनी चाहिए। सेटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए? देखो, आप सीट को इस तरीके से रखिए कि आपका जो ये कलाई है वो आपके हैंडल पे ऐसा आना चाहिए, ना तो आप बहुत ऐसे जाओ ना तो आप ऐसे जाओ, ठीक है। जब आपका हैंडल के आगे आपकी कलाई होगी तो ये जो राउंड जब आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पोजीशन आप ये रखना। उसके बाद जो ये आपका बैक का है इसे आप बहुत रेस्ट मोड में मत डालना, ठीक है। इसको आप इतना ऐसे रखें कि आप एकदम टाइट और सीधे रहें, जिससे कि आपकी कंट्रोलिंग बनी रहेगी। आइए अब आपको अगला पार्ट दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है गाड़ी के लिए समझने के लिए। ड्राइविंग करने से पहले इसको आपको बैठ के घर पे ही सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए बताते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच। इसे आप कॉमन भाषा में बोल सकते हैं कि ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। अब इसका आपको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी एड़ी को ऐसे रखिए कि आप इस तरफ दोनों तरफ मूव कर सकें। तो इसका आपको बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो ये आपका लेफ़्ट पैर है वो ऑलवेज क्लच पे ही रहेगा, मतलब इसका काम होना चाहिए। ऐसे एड़ी आप सेट कर दो, फिर इसे आप क्लच इससे यूज कर सकते हो। जब आपका काम ना रहे तो आप साइड में ऐसे रेस्ट मोड पे अपने पैर को रख सकते हो, और जब आपको काम लगे तो आप फटाफट क्लच पे यूज कर सकते हो। इसका कब काम आएगा वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और इसका पोजीशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना होगा। जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपका पैर ऑलवेज एक्सीलेटर पे रहेगा, और जब आपको ज़रूरत होगी फट से आप ऐसे मूवमेंट करके आ सकते हैं ब्रेक पे। ये आपका जो पैर का सेटिंग है ना, उससे आप जब आपकी गाड़ी घर पे रहे, ड्राइव करने से पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम के हिसाब से आ जाएगा। अब आइए आपको गियर पे समझाते हैं। सो फ्रेंड, ये 5 मैनुअल की गाड़ी है। इसमें 5 गियर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपका R यानी रिवर्स, ठीक है। जब हम गाड़ी को गियर में डालेंगे उससे पहले एक बार देख लेंगे गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं। फिर हम इसे राइट और लेफ्ट ऐसे प्रेस करके देखेंगे, ये मूवमेंट हो रहा है, ये गाड़ी न्यूट्रल पे है। गियर हम जब भी लगाएंगे, गाड़ी चले या गाड़ी खड़ी रहे, सबसे पहले आपको क्लच को फुल ले लेना है, ठीक है। पूरा क्लच को आप प्रेस कर दें। फिर आपको अब देखिए कि इस पर किस तरीके से इस पर आपको इंडिकेटर कर रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का। तो देखो इस पे एरो बना हुआ है, अभी ये हमारा सेंटर पे है। फर्स्ट गियर के लिए आपको पहले लेफ्ट लेना होगा, फिर आपको ऊपर की तरफ जाना होगा। दिखाते हैं आपको कैसे। ऐसे आप गए, ठीक है, आप लेफ्ट लिए, अब इसी दिशा में आपको ऐसे ऊपर की साइड प्रेस करना है। ये आपका फर्स्ट गियर लग चुका है, ठीक है फ्रेंड। अब इसे हम जब रिलीज करेंगे, छटकाएंगे गियर को, तो इसी तरफ हल्का सा ऐसे दबाव देके ऐसे ऐसे लाएंगे। जब ये बीच में आ जाएगा फिर हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका गियर रिलीज हो चुका है। अब हम सेकंड गियर के बारे में देखेंगे। तो सेकंड गियर का एरो कहता है कि फिर हमें लेफ्ट जाना है, फिर हमें नीचे की साइड आना है। जैसे उधर ऊपर गए थे, इधर नीचे जाना है, तो उसी दिशा में लेफ्ट की साइड प्रेस करके ऐसे आपको नीचे की साइड आ जाना है। अब इसे हम रिलीज भी ऐसे करेंगे कि हल्का सा इधर ऐसे प्रेस करके फिर हम इसे इसी की दिशा में लाके इसे छोड़ देंगे। ये आपका बीच में यानी सेंटर पे आ गया और गियर आपका रिलीज हो गया। तो फर्स्ट गियर के लिए आपको पहले लेफ्ट प्रेस करना है, फिर आपको सामने की साइड प्रेस कर देना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से आपको सेकंड के लिए फिर लेफ्ट लेना है और फिर नीचे की साइड कर देना। यहाँ आप 2 गियर में कंफर्म हो गए होंगे फ्रेंड। और चौथा बहुत ही सरल है। देखो इसमें आपको सेंटर में ही प्रेस करना है, ना आपको लेफ्ट करना है ना आपको राइट करना है। अभी तीसरे गियर के लिए क्लच हमने प्रेस करके ही रखा है, देखो हमने पैर को रिलीज नहीं किया है। तो तीसरे गियर के लिए आपको सामने की साइड आपने गियर को लगा देना है। ये आपका तीसरा हो गया। अब इसे अगर रिलीज करना है तो इसे आप लाए, ये आपका सेंटर में आ ही गया, ये रिलीज हो चुका है। चौथा लगाने के लिए आपको इसे डाउन साइड कर देना होगा। ये आपका चौथा गियर हो चुका है। तो तीसरे में आपको समझने का बस यही है कि सामने की साइड आप जब करेंगे, आगे की साइड, तो आपका तीसरा होगा, बीच में आपका न्यूट्रल हो जाएगा और नीचे की साइड आपका ये चौथा गियर लग जाएगा। यहाँ भी आप कन्फर्म हो गए। अब आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा 5वें गियर में और रिवर्स में। ये 5वें और रिवर्स गियर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपने पहला और दूसरा किया है, सेम आपका 5वां और रिवर्स है। पहले गियर की तरह आप 5वें में जाएंगे, दूसरे गियर की तरह आप रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स गाड़ी का तब लगेगा जब आपके व्हील्स एकदम स्टॉप होंगे, यानी आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी। तो 5वें गियर के लिए हम पहले राइट प्रेस करेंगे, फिर
सामने की साइड आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये आपका 5वां गियर हो गया। छटकाएंगे भी ऐसे इसी प्रकार से आपका न्यूट्रल आ गया। जब हम रिवर्स हमें डालना होगा, फिर हमें राइट साइड प्रेस करके नीचे की साइड जैसे हमने दूसरा गियर डाला था उसी दिशा में हमें ऐसे फिर से प्रेस कर देना होगा, तो ये अपना न्यूट्रल लग गया। ठीक है, फिर हम इसे ऐसे रिलीज भी कर देंगे, ये अपना फिर से बीच में आ गया। फिर हमें तो पहला गियर के लिए आपको लेफ्ट प्रेस करके सामने की साइड करना है, फिर आपको दूसरा गियर के लिए फिर से लेफ्ट प्रेस करके नीचे की साइड करना है, फिर आपको तीसरे गियर के लिए सीधा सामने ऐसे प्रेस कर देना है, फिर आपको बीच में लाके इसे न्यूट्रल करना है। चौथे गियर के लिए आपको नीचे प्रेस करना है और क्लच फ्रेंड आपका ऐसे प्रेस रहेगा। तो अब देखो चौथा गियर हो गया नीचे, फिर बीच में लाए हम, ये न्यूट्रल हो गया। फिर हम राइट की तरफ गए और सामने की तरफ प्रेस किए, आपका 5वां गियर लग गया। फिर ये आपका न्यूट्रल हो गया। फिर हमें रिवर्स लगाना है, फिर इसे हम राइट की साइड ऐसे प्रेस करके नीचे की साइड ऐसे लगा दिए, ये अपना रिवर्स गियर लग गया। ठीक है, तो ये अपना न्यूट्रल हो गया। तो उम्मीद है कि गियर आपको समझ में आ गया। अब इसमें आपको यहाँ पे तो आपने देख लिया, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक और ये क्लच। एक ब्रेक आपके पास और है जिसे हम हैंड ब्रेक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हैंड ब्रेक किस तरीके से लगाया जाता है, क्या काम होता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका है हैंड ब्रेक, इसका काम तब होता है जब हम गाड़ी कहीं स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, फिर हम अपनी गाड़ी पे ब्रेक पे लगा के खड़ी कर देते हैं, जिससे हमारी गाड़ी का मूवमेंट आगे पीछे ना हो पाए। सो फ्रेंड, ये आपकी एक एक्स्ट्रा ब्रेक रहती है गाड़ी में जिसे हम हैंड ब्रेक कहते हैं। एक ब्रेक तो आपके पैरों पे रहेगी, पर ये हैंड ब्रेक है जो पैरों पे है वो चारों व्हील्स लॉक करती है, और जो आपका ये हैंड ब्रेक है ये रियर पे लग जाती है। किस तरीके से इसे आप यूज करेंगे, तो इसे आप जब कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं तो गाड़ी का मूवमेंट ना हो, आगे पीछे ना हो, इसलिए ये दिया जाता है। या फिर कहीं आप ऐसे स्लोप पे चढ़ रहे हैं और गाड़ी आपका पीछे की तरफ जा रही है, तो आप इसकी मदद से भी गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं बिना पीछे गए। सो इसे लगाने के लिए इसे सिंपल से आपको अपनी तरफ इसे प्रेस करना होगा। ठीक है, खींचना होगा। तो ये आपका हैंड ब्रेक लग गया है। अब इसे हमें रिलीज करना है, तो पहले हम इसे अपनी तरफ फिर से खींचेंगे, फिर इसे हम प्रेस करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये आपका हैंड ब्रेक रिलीज हो गया। तो हैंड ब्रेक का काम बहुत ही मस्ट होता है फ्रेंड। बहुत सारे भाई हैंड ब्रेक पे हाथ रख के भी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो इस तरीके से इसे आप यूज कर सकते हैं। ये इमरजेंसी ब्रेक के रूप में भी काम में आती है। तो हैंड ब्रेक का काम यही इतना होता है। क्लच पे आप पैर ज्यादा ना रखें। जब आपको गियर लगाना हो या फिर गियर रिलीज करना हो, या फिर आपको बम्पर टू बम्पर चलना है, या फिर आप ब्रेक लगा रहे हो और वहां पे गाड़ी बंद होने के चांसेस हैं, तभी आप क्लच यूज करेंगे। नहीं तो अपने पैरों को रेस्ट मोड में रखा करें, ऐसे एड़ी के साथ। एड़ी के साथ रेस्ट मोड में रखने का फायदा यह है कि जैसे ही आपको जरूरत होगी झट से आपका पैर ऐसे आ जाएगा फटाफट। तो वीडियो यहीं तक फ्रेंड, ये लेसन 1 था जिसमें कि मैंने आपको आज बेसिक में सभी जानकारियां दी हैं। अगले पार्ट में हम आपको ड्राइव करके दिखाएंगे। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब